कहते हैं कि जात पात ख़त्म हो गई, जात पात का कोई असर नहीं रहा है। अब भारत में ये इस धरती के ऊपर जहाँ वो महापुरुषों के जैन दुनिया दो महापुरुषों के नाम से धरती है, जहाँ पर गौतम बुद्ध आए हैं, जहाँ पर अशोक सम्राट के धरती के ऊपर ये जात पात का इतना बड़ा कह चल रहा है। एक खबर आई हमारे सामने जो है जालोर से, जालोर राजस्थान से आई है। तो पी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनकी वाइसो मानवता उठाता है। साथियों, कहते हैं कि जात पात ख़त्म हो गई, जात पात का कोई असर नहीं रहा है। अब भारत में ये इस धरती के ऊपर जहाँ वो महापुरुषों के जैन दुनिया दो महापुरुषों के नाम से धरती है, जहाँ पर गौतम बुद्ध आए हैं, जहाँ पर अशोक सम्राट के धरती के ऊपर ये जात पात का इतना बड़ा कह चल रहा है। एक खबर आई हमारे सामने जो है जालोर से, जालोर राजस्थान से आई है। तो पी के बोध के एडवोकेट के जो पी के बोध एडवोकेट ने एक आर्टिकल लिखा है। एक खबर है, एक खबर जो हम आर्टिकल हूबहू सुना देते हैं पढ़ करके, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम अपनी बात हमने अपनी तरफ से बात रखी है। खबर बहुत गंभीर है, बहुत जो है दुखदाई खबर है। तो इसमें हमने वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उन लोगों के साथ में जो सच्चे और ईमानदार हैं और जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो जातिवाद से भयानक कोई आतंकवाद नहीं है। इन्होंने आर्टिकल जो है, इसका आर्टिकल का शीर्षक मतलब जो है हेडिंग दी है, जो पी के बौद्ध एडवोकेट हैं ये यहाँ से जालोर राजस्थान से हैं। तो इसका मकसद ये बोल रहे हैं, जो लिखा वो पढ़कर सुनाते हैं। हमारा देश आज़ादी के लिए आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन दलितों पर आज भी भेदभाव चलते, अत्याचार जारी है। तो ये जो अमृत महोत्सव जो है, ये इनकी एक चाल है। इसको घर घर एजेंडा जो झंडा जो फहरा रहे हैं, इसमें ये तिरंगे की बात कर रहे हैं। तिरंगा जो है, तिरंगा तुरंगा कुछ नहीं, इसमें करोड़ों का घोटाला मारेंगे और कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। इसमें सुराना जिला जालोर राजस्थान के निवासी देवाराम मेघवाल के 9 वर्ष का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। दिनांक इसमें जो है 20 तारीख 7वां महीना 2022 को स्कूल में वापस लगी स्कूल में प्यास लगी, मतलब बच्चे को प्यास लगी, तो स्कूल में रखे मटके से पानी पी लिया। जो विद्यालय में लगे अध्यापक सेलू सिंह नाम के गैर दलित, यानी कि ये कोई सेलू सिंह होगा, कोई राजपूत होगा या कुछ और होगा, नाम तो ऐसा ही है, सिंह जो है ना राजपूत लगाते हैं। तो गैर दलित को अच्छा नहीं लगा और गुस्सा होते हुए बच्चों को बेरहमी से पीटा कि उसकी आंखें कान में चोटें आई और दिमाग की नब्ज ब्लॉक हो गई। यानी कि कितना गुस्सा है। इसके बाद में हम पहले आर्टिकल पढ़ देते हैं, फिर थोड़ा इसका निर्णय भी दे देते हैं। बेहोशी के हालात में उदयपुर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कुछ दिनों के तक इलाज चला, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने अहमदाबाद इलाज के लिए परिजनों को बोला। तब बच्चे के पिता ने इमरजेंसी में अहमदाबाद सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तब तथा इलाज जारी है। तो भले अभी तक जारी था जब तक ये आर्टिकल लिखा था उन्होंने। बच्चे के पिता देवाराम ने बताया कि बच्चे की स्थिति गंभीर है तथा आंख पर मारपीट की वजह से एक साइड के हाथ पैर सुन्न हो गए हैं तथा बच्चे की स्थिति गंभीर। आप इस पर फोटो भी देख रहे हैं, इस पर जो लगे हैं फोटो, इसमें मैं स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों की फोटो, किस हालात में है बच्चा। मतलब बच्चा जो इतने दर्दनाक सीन है कि शैतान भी मतलब इसको देखकर कांप जाता है। तो इस शैतान के भी बाप हैं जो ऐसा कर रहे हैं लोग। तो अहमदाबाद में हॉस्पिटल के पुलिस चौकी में रिपोर्ट दे रखी है। साथ ही बताया कि मेरे बच्चे का इतना कसूर था कि पानी के मटके से पानी पी लिया, जिससे नाराज़ होकर वहाँ पर लगे सेलू सिंह लिखा है। सेलू सिंह अध्यापक ने बच्चे से भेदभाव करते हुए पानी के मटके को हाथ कैसे लगा दिया, जिससे नाराज़ होकर बच्चे के साथ मारपीट की। गंभीर हालात में पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ।
तथा मेघवाल जात का होने के कारण भेदभाव और छुआछूत के चलते बच्चे की बेरहमी से मारपीट की, जिससे चलते की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये पहले की खबर है। लेकिन आज उन्होंने लिखा, आज दुखद समाचार मिला है कि मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये मासूम बच्चे की मौत हो गई ये हरामखोरों की वजह से, जो मतलब दूसरों के टुकड़ों पलने वाले लोग हैं, जो कानों सुनी बात सुनते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं, सरकार बातें बड़ी बड़ी जरूर करती है, लेकिन आज भी गैर दलित समाज द्वारा मेघवाल जाति के लोग को हीन भावना से देखते हैं तथा प्रताड़ित करते रहते हैं तथा आए दिन जुल्म अत्याचार के चलते विद्यालय में भी बच्चे पढ़ाई से वंचित रहते हैं तथा पानी भी पीने को नसीब नहीं होता है। सभी दलित संगठनों से निवेदन, यहाँ न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान कराएं। क्रांतिकारी जय भीम। तो ये उनकी खबर थी, वो हमने पढ़ी है। हम सभी को ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो अत्याचार चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। इसको कारण को बिना समझे सोचे समझे आप इसको इलाज नहीं कर सकते हैं। जो जिनको दलित बोलते हैं भारत में, एक तो ये दलित का जो संगठन है, दलित जिन्हें संगठन लिखा है उन्होंने, ये भाई साहब वकील हैं, वो एडवोकेट भी हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ है कि दलित मतलब दलित कहने से जो है इंसानों की जो क्वालिटी गिर जाती है। तो इनको ये समझ आनी चाहिए वकीलों को भी कि आदमी को जो संगठन बना रखे, इतने बड़े बड़े संगठन बनाने को नाम बदल करके कोई ताकतवर संगठन रख दे, उनका नाम आज़ाद संगठन रख दे। ऐसे दलितों के नाम के जो संगठन जो रख चल रहे हैं जिनके नाम से, तो उनके नाम बदल करके उनको नाम बदल देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भारत में जो भंगी समाज के लोग हैं, जो चमार समाज के लोग हैं, जो मेघवाल समाज के जो शायद उसमें हैं, तो ये लोग उनको बात को समझे, थोड़ा समझने की कोशिश करें इस बात को कि इन लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों होता है। एक तो गरीब भी हैं, ऊपर से इनके ऊपर अत्याचार भी होता है और इनको मारते भी हैं, छुआछूत भी। इसका मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मणों को इनकी ताकत से डर लगता है, क्योंकि इंसान उसी के ऊपर हमला करता है जो जिसकी ताकत से डरता है। याद रखें, ब्राह्मण जो जिनको दलित चमार बोलते हैं, जिनको ये बोलते हैं भंगी बोलते हैं, ये पहले राजे महाराजा हुआ करते थे। उनको उनका मनोबल गिरा कर उनको दलित बोल करके उनको उनका मनोबल गिरा दिया। तो ये शैतानी जो खबर है, ये जो बच्चे को मतलब इनकी ताकत से डरते हैं, बच्चों की ताकत से डरते हैं। भाई अपने आप को समझो, अपने आप की ताकत को समझो। घर मतलब इनकी जो है इनकी औकात नहीं है, उनसे क्यों इज्जत मांगने की कोशिश करते हैं आप लोग। जिनके अंदर अपमान ही अपमान भरा हो, उनके सम्मान की क्यों उम्मीद करते हो। जिनके अंदर बेइज्जती भरी है, उनसे इज्जत की क्यों करते हो। जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ, वो क्यों आपकी इज्जत करेंगे। तो याद रखें, हम ये खबर चला रहे वायु मानवता पर और हो सकता है तो इनके परिवार वाले, अगर इनके आस पड़ोस के वकील जो पी के बोर्ड ये हैं, अगर ये हमारे इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम इसके हाईलाइट और भी हाईलाइट करेंगे इस खबर को। और इनसे सभी से 2-4 बंदे वहाँ से जिस गांव में हादसा हुआ है, तो वहाँ से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारा नंबर 3474754233 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अमेरिका का नंबर है। तो आप जुड़ करके हमें बात करके हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। और खबर को बड़ी दुखदायी खबर है। और जो है याद रखें इस बात को कि जब तक ये जो हालात बनी है, ये हालात इस करके बनी है कि बहुजन लीडर जो है, बहुजन लीडरों के निकम्मेपन के कारण ही बनी, क्योंकि बहुजन लीडर किसी लायक भी नहीं है। सब के सब मुझे नहीं लगता कोई लीडर काम का है जो मतलब सही दिशा दे सकता है। अगर चाहते हैं सही दिशा में जाना तो नई उमंग नई तरंग के साथ में चले। हमारे पास प्लान है कि आने वाले वक्त में इसको भारत को हम निकाल सकते हैं, इस गरीबी से, दलदल से, जात पात से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हम तो हम जब इंटरव्यू करेंगे आप लोगों का तो हम प्लान रख देंगे सामने। तो ये जो है ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, ना ही इसको रुकने वाला है। ये मानसिक बीमारी जात पात की हमने किताब भी लिखी थी, इसके ऊपर एक बहुत दिमाग गड़वाने वाली है। तो याद रखें, आप लोगों की ताकत से डरते हैं लोग, इसी करके हमले करते हैं। अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अगर हम कौन हैं। हम राजा महाराजा रहे पहले और अब भी आने वाले वक्त में बनेंगे, अगर एक साथ होकर चलेंगे। नहीं तो फिर ऐसे मार खाते चले जाएंगे और फिर ऐसे चलते रोते चले जाएंगे, ऐसे रोते चले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से, दलित नाम के जो संगठन जितने भी चलते हैं, अपना नाम ये दलित की बजाय दूसरा नाम रखे, बहादुर संगठन रखे, कोई आज़ाद संगठन रखे, कोई बहुत बड़े बड़े नाम रखे, ताकि लोगों का मतलब थर काँप जाए उसका नाम सुन करके संगठन का।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जो है इंटरव्यू लेंगे इन लोगों का, और उम्मीद भी करते हैं कि ये खबर हमारी हम तक पहुँचेगी। तो हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हमने वॉइस ऑफ मानवता खोला, तो आप जुड़े इसके साथ में। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम। जय जवान।